राजस्थान में एक बार फिर गुज्जर आंदोलन की आग धधक चुकी है। दरअसल आंदोलन के चलते लगभग 60 ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि सीधे तौर पर दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक को गुज्जरों द्वारा जाम कर दिया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 220 बसें भी इससे सीधे तौर पर प्रभावित हुई हैं। दरअसल हर साल की तरह इस बार भी एक बार गुर्जर आंदोलन कर रहे हैं। उनका सीधे तौर पर मांग है कि गुर्जरों को भी 5% आरक्षण दिया जाए और 5% आरक्षण के साथ गुर्जरों को राजस्थान में तमाम नौकरियों में प्राथमिकता दी जाए। लेकिन दूसरी तरफ शनिवार को सरकार और गुर्जरों का एक प्रतिनिधिमंडल में भी बातचीत हुई थी, जिसमें गुर्जर नेता हिम्मत सिंह ने बताया था कि सरकार के साथ हुई बातचीत काफी सकारात्मक रही, लेकिन गुर्जरों के आंदोलन का लगातार जो नेतृत्व कर रहे हैं किरोड़ी सिंह, उन्होंने सीधे तौर पर इस बैठक में भाग नहीं लिया था। ऐसे में उम्मीद कम है कि जल्द ये मामला सुलझ पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट कन्हैया सिंह के साथ निशांत राय, JK 24/7 न्यूज, दिल्ली। उत्तर प्रदेश में होने वाले MLC चुनाव से पहले मायावती ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। उनके बयान में ये बात साफ है कि MLC चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगी। इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी को हराने के लिए किसी भी कीमत पर वो समाजवादी पार्टी को MLC चुनाव में आगे नहीं आने देंगी। मायावती बसपा सुप्रीमो ने साफ कर दिया है कि इस बार MLC चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ या किसी अन्य पार्टी के साथ ज़रूर जाएंगी, लेकिन समाजवादी पार्टी को कहीं भी स्थिर नहीं होने देंगी। इसके साथ साथ बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी बातों से स्पष्ट कर दिया है कि वो MLC चुनाव में समाजवादी पार्टी चूँकि उनकी विचारधारा के साथ नहीं मिलती, उनकी विचारधाराओं के विपरीत है, इसलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी को भले ही साथ देना पड़े, लेकिन समाजवादी पार्टी को किसी भी सूरत में MLC इलेक्शंस में जीतने नहीं देगी। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ गौरव पांडे, JK 24/7 न्यूज़, लखनऊ। फ्रांस में इस्लामी कट्टरता का समर्थन करने वालों को योगी सरकार कतई बख्शने के मूड में नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र नेता फरहान जुवेरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी के आदेश कर दिए हैं। फरहान जुवेरी ने 29 अक्टूबर को एक मार्च निकाला था और ईसाइयों के खिलाफ उन्होंने हिंसा की बात स्वीकार की थी। उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से कार्टूनिस्ट का समर्थन करने वाले ईसाई की हत्या की गई है, उसका वो लोग समर्थन करते हैं। अब उत्तर प्रदेश की पुलिस फरहान जुवेरी की तलाश में यहाँ वहाँ छापे मार रही है। फरहान जुवेरी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से फरार बताया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से देश के लोग फ्रांस की इस्लामिक कट्टरता का समर्थन कर रहे हैं, वो अपने आप में बेहद शर्मनाक है। वीडियो जर्नलिस्ट रियाज अहमद के साथ मैं संजीव कपासिया, JK 24/7 न्यूज, लखनऊ। नवाबों के शहर लखनऊ में 1986 में बना चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट अब अडानी ग्रुप के हाथों में सौंप दिया गया है। आज से इस चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट का जो नाम है वो कहीं ना कहीं अडानी उसके नाम लग जाएगा, और आपने सामने बोर्ड भी देखा होगा कि अडानी एयरपोर्ट के नाम से अब जाना जाएगा। 50 साल की लीज पर ये सरकार से लिया है अडानी ग्रुप ने। ठीक पीछे हम आपको एयरपोर्ट भी दिखाएंगे, कुछ तस्वीरें एयरपोर्ट की कि ये जो मैप बना हुआ है गाड़ियों का वो लगातार, हालांकि इसमें ये भी बताया जा रहा है कि 3 साल तक जो एयरपोर्ट के जो स्टाफ है उसके साथ में अडानी ग्रुप काम करेगा, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था जिसे पहले जैसे थी वैसे ही रहेगी। अभी तक जिस तरीके से देखा गया था कि सरकार जिस तरीके से तमाम ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे विभाग हैं, लगातार प्राइवेट के हाथों में लगातार जा रहा है। एक बार फिर लखनऊ के जो नवाबों का शहर माना जाता है उसमें करीब 1986 में जो एयरपोर्ट बनाया गया था सरकार की सुविधाओं के लेकर और खासकर VVIPs को लेकर या फिर आम जनता के लिए बनाया गया था, अब वो अडानी के हाथों में सौंप दिया गया है। कैमरा पर्सन के साथ अनूप सिंह, JK 24/7 लखनऊ। राजधानी दिल्ली में जहां पर एक तरफ प्रदूषण अपने सबसे खतरनाक स्तर पर है, वहीं बात अगर हम कोरोना के संक्रमण की करें तो उसमें भी रोजाना बढ़ोतरी हो रही है और अब आंकड़ा 5,500 के भी पार जा रहा है। राजधानी में रोजाना 5,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं।
वहीं दूसरी तरफ अगर हम कंटेनमेंट जोन की भी बात करें तो उसमें भी जो बढ़ोतरी है वो लगातार जारी है और कंटेनमेंट जोन 3000 के पार जा पहुंचे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में किस तरीके से सरकार और स्वास्थ्य विभाग की जो सुविधाएं हैं वो कोरोना को लेकर रहेंगी, ये एक सबसे बड़ा सवाल है जो सामने खड़ा हो गया है, क्योंकि कोरोना के मामले राजधानी में लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं जानकारों की माने तो उन्होंने इस बात की आशंका पहले ही जताई है कि आने वाले दिनों में कोरोना के मामले दिल्ली के अंदर बढ़ सकते हैं। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रणय शर्मा, दिल्ली। एनसीआर में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, जिसमें यूपी, हरियाणा, पंजाब आदि प्रदेशों से उठने वाले पराली के धुएं की वजह साफ तौर पर सामने आ रही है। अगर देखा जाए तो दिल्ली में प्रदूषण में पराली की हिस्सेदारी लगभग 40% के तकरीबन पहुंच चुकी है, जिसके लिए कल के दिन 3000 से अधिक घटनाएं पराली जलाने की सामने आई। सरकार भी इसके लिए बृहद स्तर पर प्रयास कर रही है, लेकिन कोई बहुत बड़ी सफलता पराली जलाने पर रोक के लिए सामने नहीं आ पा रही है। वही अगर बात एयर क्वालिटी इंडेक्स करें तो दिल्ली में 362 एयर क्वालिटी इंडेक्स सामने आ रहा है। अब दूसरी तरफ लोगों को खासा समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है, लोगों की आंखों में जलन भी देखने को मिल रही है। बात अगर सुबह की करें तो आप देखेंगे सुबह सड़कों पर भारी मात्रा में धुंध दिखाई देता है। देखना यह है कि आखिर कब तक दिल्ली प्रदूषण की मार झेलता रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद गुप्ता के साथ केशव मोहन मिश्रा, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली। फरीदाबाद निकिता हत्याकांड मामले में पुलिस लगातार मामले को आगे बढ़ा रही है, तो वहीं आज जो पूरे घटनाक्रम में युवती शामिल थी उसके बयान दर्ज किए गए हैं। पुलिस इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं सबूत के तौर पर साथ लेगी और पूरा घटनाक्रम जो आज दोहराने का प्रयास किया जाएगा। तो साथ ही पुलिस ने पीड़ित परिवार के चारों तरफ जो पुलिस फोर्स है वो तैनात कर दी गई है कि जिस तरह से फरीदाबाद में बीते दिन पूरा घटनाक्रम हुआ, बवाल हुआ, उसको देखते हुए पुलिस ने अब पीड़ित परिवार की सुरक्षा में पूरी तरह से पुलिस मुस्तैद कर दी गई है। तो वहीं बीते कुछ दिन पहले पीड़ित परिवार के घर के आसपास CCTV कैमरे लगा दिए गए थे, कहीं पीड़ित परिवार को कोई असुरक्षा जो है महसूस ना हो। अब देखना होगा पुलिस की जो कार्रवाई है वो किस ओर आगे बढ़ती है। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, JK 24/7 न्यूज़, फरीदाबाद। जम्मू में आज डेली वेजर्स का धरना प्रदर्शन देखा गया। आपको बताते चलें कि काफी दिनों से ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले इन्होंने सांसद जुगल किशोर शर्मा के घर के बाहर भी घेराव किया था और आज शमशेर सिंह मनहास के घर के बाहर ये घेराव करते हुए नजर आए। जाहिर तौर पर उनका यही कहना था कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तब तक वो उग्र प्रदर्शन आंदोलन इसी तरह से जारी रखेंगे। क्योंकि आपको ये भी बताते चले कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जब भी सरकार रही है उन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे तो किए, लेकिन अभी तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। तो जाहिर तौर पर आज उन्होंने भाजपा पार्टी पर भी लगातार सत्ता में काबिज होने से पहले जो वादे किए गए थे, दावे किए गए थे, उन्हें बुनाने की कोशिश की और आज साफ तौर पर काफी ज्यादा आंदोलन करते हुए ये लोग नजर आए। तो सरकार को और प्रशासन को गौर करने की भी जरूरत है कि आखिर इतने सालों से अगर ये डेली वेजर्स धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो अभी तक इनकी मांगों को क्यों नहीं माना गया, ये बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ आशा सरमाल, जम्मू। KK शर्मा को जम्मू कश्मीर का इलेक्शन कमिश्नर तैनात करने के फैसले के बाद अब खबरें ये आ रही हैं कि जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर के जो मजीद 3 मुशीर हैं उन्हें भी तब्दील किया जा रहा है और उनके बदले 3 नए मुशीरों को लाया जा रहा है। मौसूख ज़राए के हवाले से जो खबरें मिली हैं उनके मुताबिक इन तीनों मुशीरों का ताल्लुक जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टी से होगा और बाज़ खबरें ये भी आ रही हैं कि इसमें से 2 भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते होंगे और एक मुशीर जो है वो अपनी पार्टी से हो सकता है। हालांकि अभी खबरें हैं और इन खबरों के बीच ये भी खबर आ रही है कि जम्मू में सेक्रेटेरिएट खुलने के बाद यानी दरबार मूव जम्मू मुंतकिल होने के बाद ही इस हवाले से अमली शक्ल इस खबर की मिल सकती है। ताहम अब सबकी नजरें जम्मू सेक्रेटेरिएट पर मरकूज हो गई हैं। शहर श्रीनगर से कैमरामैन आबिद कादिर के साथ मैं मीर हिलाल हाजुरी, गुलिस्तान न्यूज़। लद्दाख में मौसम सरमा की आमद है और विंटर के महीने में सभी की नज़र लद्दाख के लिए लाइफलाइन कही जाने वाली जोजिला पास के ऊपर रहता है, जो कि लद्दाख को देश के अन्य हिस्सों के साथ जोड़ता है। वहीं कल शाम हल्की बर्फबारी जोजिला पास के ऊपर होने के कारण कल शाम से सुबह तक गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए जोजिला पास बंद रखा गया था, लेकिन अभी की खबर के माने जोजिला पास जो है गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए खोला गया है। एक बार फिर श्रीनगर लेह
लद्दाख कौमी शहरा गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए खोला गया है। हालांकि इस साल मौसम में करवट काफ़ी जल्दी आया है, इस वजह से लोगों को कहीं न कहीं मुश्किलात हो सकता है। इसको मद्देनजर रखते हुए इंतजामिया की जानिब से विंटर के हवाले से तैयारियां जोरों पे है। यूनियन टेरिटरी लद्दाख बनाए जाने के बाद यूडी एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कहा गया है कि जोजिला पास को बहुत ही कम अरसे के लिए ऑफिशियली बंद किया जाएगा और ज़्यादातर टाइम के लिए जोजिला पास को खुला रखने की कोशिश किया जाएगा। ये दावा किया है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने। ये आने वाले वक्त में देखने वाली बात है कि आखिर जोजिला पास को किस हद तक, कितने टाइम तक खुला रखा जा सकता है और खुला रखता है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, ये देखने वाली बात है। जेके 24/7 के लिए मोहम्मद इसाक, लद्दाख से। पाकिस्तान के एक और नापाक चाल ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते को मजीद करवाहट के दौर में ला दिया है। पाकिस्तान का अवैध कब्जा जिस गिलगित बल्तिस्तान पर है, जो भारत के जम्मू कश्मीर का अंग है, अब पाकिस्तान ने एक और नई चाल चलते हुए गिलगित बल्तिस्तान को प्रोविंस का दर्जा दे दिया है। इतना ही नहीं, बल्कि ये भी ऐलान कर दिया है कि इसी नवंबर में गिलगित बल्तिस्तान के अंदर चुनाव भी होंगे। भारत की तरफ से रुख साफ कर दिया गया है कि गिलगित बल्तिस्तान हिंदुस्तान का अंग था, हिंदुस्तान का अंग है और हिंदुस्तान का अंग रहेगा। इसलिए पाकिस्तान अपने फैसले को वापस ले और अवैध कब्जे को फौरी तौर पर खत्म करे। हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर का अंग रहा है गिलगित बल्तिस्तान, इसलिए हिंदुस्तान कोई भी समझौता करने वाला नहीं है कि हिंदुस्तान के हिस्से गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान जो अवैध कब्जा कर रखा है उसको प्रोविंस का दर्जा दे दिया है और चुनाव का भी ऐलान कर दिया है। कैमरामैन कन्हैया कुमार के साथ रहमत कलीम, जगत। कोविड के लंबे लॉकडाउन के बाद अनलॉक के तहत अब धीरे धीरे चीजें सामान्यता की ओर बढ़ रही है। लंबे समय से शैक्षिक संस्थान खुलने का इंतजार कर रहे थे। भारत सरकार की गाइडलाइन के बाद अब उत्तराखंड के स्कूल भी आज से खोल दिए गए। 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं को देखते हुए सरकार ने सबसे पहले 10वीं और 12वीं के स्कूलों को खोलने की अनुमति दी है। उत्तराखंड सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि भारत सरकार की गाइडलाइन का अनुपालन सभी शैक्षिक संस्थानों में उचित रूप से किया जाए। उसके लिए सरकार की मशीनरी बराबर उस पर नजर बनाए हुए है। हालांकि आज से स्कूल खुल रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर सरकारी स्कूल ही खुलते हुए देखे जा रहे हैं। प्राइवेट स्कूल अभी भी खोलने में कुछ हिचक रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड की अहमियत को देखते हुए सरकार का यह फैसला उचित है और वे आगे इसमें संक्रमण की स्थिति को देखते हुए अपने बच्चों को स्कूल भेजने की तत्परता दिखाएंगे। कैमरामैन संचित शर्मा के साथ जेके 24/7 के लिए देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप। चंडीगढ़ को लेकर हरियाणा और पंजाब के बीच काफ़ी समय से विवाद चल रहा है, लेकिन इस विवाद के अंदर एक कड़ी और जुड़ती नजर आ रही है कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला अपना दावा चंडीगढ़ से छोड़ते नजर आ रहे हैं। वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हरियाणा चंडीगढ़ से अपना दावा छोड़ देगा अगर पंजाब भी चंडीगढ़ से अपना दावा वापस लेता है। सीधे तौर पर अब हरियाणा की इस बात की हिमायत करता नजर आ रहा है कि हरियाणा चंडीगढ़ को भी यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया जाए और हरियाणा और पंजाब अपनी अलग अलग राजधानी को अपने ही प्रदेश में बनाते नजर आए, चंडीगढ़ से अपना लिंक खत्म करते नजर आए। एक बड़ा विवाद है क्योंकि लगातार पंजाब चंडीगढ़ पर अपना हक जताता नजर आया है और हरियाणा भी अपना हक जताता चंडीगढ़ पर नजर आ रहा है। लेकिन हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के इस बयान से क्या कुछ निकल कर आता है, ये देखने वाली बात रहती है। कैमरामैन चिराग के साथ चंद्रशेखर पुनिया, जेके 24/7 के लिए चंडीगढ़। पंजाब के अंदर किसानों के आंदोलन को जहां 1.5 महीना पूरा होने वाला है, तो वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री ने अब बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक पत्र लिखा है। इस पत्र के जरिए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जेपी नड्डा से कहा है कि अगर पंजाब के हालात पटरी पर नहीं आए तो कहीं ना कहीं संवेदनशील हालात पूरे राज्य के अंदर हो सकते हैं। उन्होंने ये भी अंदेशा कहा कि पाकिस्तान पंजाब के हालातों पर कहीं ना कहीं नज़र जरूर रख रहा है और पंजाब के अंदर आने वाले समय के अंदर खालिस्तान और पंजाब की खुफिया एजेंसी कहीं ना कहीं माहौल ख़राब करने का प्रयास भी कर सकती है। इसी बीच आज पंजाब कांग्रेस के तमाम सांसद दिल्ली के अंदर एक बैठक कर रहे हैं और बैठक के अंदर तीनों खेतीबाड़ी कानूनों को लेकर एक व्यापक रणनीति बनाने की घोषणा कर दी जाएगी। वहीं अगर खेतीबाड़ी कानूनों को बात करें तो पंजाब के अंदर 5 तारीख को पूरे किसान संगठन चक्का जाम करने की तैयारी कर चुके हैं और पंजाब किसानों का साफ तौर पर कहना है कि किसी भी तरीके से आने वाले दिनों के अंदर कोई भी नरमी इस आंदोलन को लेकर नहीं बरती जाएगी। कैमरामैन मोहन के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, जेके 24/7 न्यूज़, चंडीगढ़।